मैं ना रेंट के घर में रहती हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं, जैसे क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत सामान है घर पे, और मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ नया सामान लाती रहती हूँ, कुछ कुछ बदलती रहती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो लोग बोलते हैं कि रेंट पे रह के इतना सामान नहीं करना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, अभी फ़िलहाल तो मेरा घर है नहीं, और कब होगा ये नहीं पता। तो अगर मैं रेंट पे रह रही हूँ तो अपने सामान या बाकी चीज़ों को लेके एंजॉय नहीं करूँगी, तो जब बूढ़ी हो जाऊँगी, रिटायरमेंट हो जाएगा, एन्जॉयमेंट का उम्र नहीं बचेगा, तब मैं सामान लेके करूँगी क्या? तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी रहिए, जो ज़रूरत के सामान है वो आपके पास होना चाहिए। और जिस तरह से लाइफ है, कभी किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई इंसान अपना ज़िंदगी जो आज जी रहे हैं उसी को मान के चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारे एन्जॉयमेंट करने ही चाहिए, है कि नहीं? तो इधर मैं किचन में ना काम करते करते मतलब भूख लगी ही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रूट्स निकाल के खा लूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, छुट्टी वगैरह में ही हम लोग फ्रूट्स ऐसे घर पे खा पाते हैं, वरना मॉर्निंग से दोपहर तक का टाइम तो बाहर ही निकल जाता है, और फिर शाम हो जाता है, शाम में आप फ्रूट्स खा नहीं सकते हैं। तो उस काम करते करते सोची कि थोड़ा सा पपाया मैं काट के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ छील कर, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, खाना जब हो तो बस निकाला और खाया। तो थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया, और इधर मैं काम में लगने वाली हूँ। तो मेरी बेटी का कहना था ना कि मशरूम बनाओ, और मशरूम क्या है कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, वो एस्थमेटिक है, तो उनको मशरूम खाने से एस्थमा ट्रिगर करता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो आज मैं क्या करूँगी ना, हालांकि मेरा ना आज बिल्कुल मूड नहीं है खाना बनाने का। कभी कभी होता है ना, इंसान डेली काम करता है तो कभी कभी लगता है कि आज नहीं करे। तो फिर मैं सोची कि नहीं, चलो कुछ तो बनाना होगा, लेकिन जब मूड नहीं हो ना तो लगता है जैसे तैसे कुछ भी बना दो। तो पनीर और मशरूम मिला करके मैं सोच रही हूँ बना देती हूँ। और इधर मेरी बेटी एप्पल लेकर के आई है, बोली काट दो। वो काटेगी तो इधर उधर 10 जगह गंदा करेगी, तो मैंने बोला लाओ मैं फटफट काट देती हूँ। तो उसको मैंने एप्पल काट के दे दिया, वो भागी अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे फ्रूट्स लेके या कुछ खाने का लेके बैठ जाती है और अपना पढ़ाई करती है। इधर मैं लग गई खाना बनाने में। तो मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया, वॉश करके काट लिया, और पनीर भी मैं काट लूँगी। दोनों मिक्स करके ना, मतलब जैसे चिली बनता है तो उस टाइप से बना दूँगी। हालांकि वैसा कुछ सामान घर पे है नहीं, कैप्सिकम वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हस्बैंड भी खाएंगे नहीं, तो एक काम चलाओ बना दिया। और हस्बैंड के लिए फिर कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा चिकन भी है फ्रिज में, वो भी वो खा सकते हैं। और पनीर इसमें से निकाल के दूँगी, लेकिन मशरूम वाला ग्रेवी में अगर पनीर रहेगा तो वो भी देने में थोड़ा डर लगता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस कोई प्रॉब्लम हुआ, और अक्सर ऐसा उनके साथ हुआ है। मतलब वो कभी मशरूम खाए हैं, स्पेशली ये बटन मशरूम से उनको बहुत प्रॉब्लम है। हम लोगों ने कभी कभी रिस्क लेके ना उनको खिला दिया। और अक्सर क्या होता है कि मशरूम हमारे यहाँ बनता है तो रात में बनता है, तो और क्योंकि हमारे यहाँ का खाना पीना का सिस्टम ही ज़्यादा रात में, आप देखे होंगे कि दोपहर का लंच वगैरह मैं कभी नहीं दिखा पाती हूँ, इसलिए क्योंकि दोपहर का खाना तो हम लोग स्कूल से आते हैं और जैसे तैसे खाते हैं, तो उसमें दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। अगर ढंग से खाना खाना बोलते हैं तो वो रात में ही खाते हैं। तो रात में जब भी मैंने मशरूम बनाया है, अगर मैंने सोचा कि चलो 1-2 पीस उनको खिला देते हैं या देते हैं, ट्राई करके देखते हैं, और ऐसा हुआ है रात में, मतलब कि रात में ठीक जब मिडनाइट होगा 1 बजे 2 बजे उनका तबीयत ख़राब होना शुरू होगा। और कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे अस्थमा का वो इन्हेलर लेते हैं ना, पंप जो होता है, तो वो पंप ख़त्म था, और वो मशरूम उस दिन खाए थे और उनको रात में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि रात में हम लोग 1-1:30 बजे देख रहे थे कि कोई अगर होम डिलीवरी कर दे मेडिसिन, वो भी अवेलेबल नहीं था। मतलब बहुत मुश्किल से वो रात बीता था, पूरी रात वो सो नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो और इन्हेलर मतलब एक क्या बोलूँ मैं, इमरजेंसी चीज़ है। जिनका अस्थमा है ना, उनके घर में इन्हेलर होना ही चाहिए। हमारे पास भी रहता है, पता नहीं उस वक्त क्या ऐसा हो गया था कि इन्हेलर ख़त्म हो गया था, और रात में ही उनको प्रॉब्लम हुआ। बोलते हैं ना कि जिस वक्त आपके पास प्रॉब्लम होगा और आपका वो जो मेडिसिन होगा या कोई काम का चीज़ होगा वो आपके पास नहीं होगा, ये तो होता ही है इंसान के साथ। तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मशरूम नहीं देना है इनको किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मशरूम सबको पसंद भी है, तो नहीं लेते हैं। लेकिन वो क्योंकि एक डर सा हो गया है कि अगर रात में कुछ हुआ तो फिर कौन रिस्क लेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने ना पनीर और मशरूम को हल्का फुल्का फ्राई कर लिया। फ्राई करके ना, अब देखो एक बात है, इसको मैं सोच रही थी कि बनाऊँ क्या। पहले मन किया कि चलो थोड़ा सा मसाला वाला बना देती हूँ, फिर बोली कि नहीं चलो थोड़ा सा प्रेशर कुकर में ज़ीरा राइस बना देती हूँ। ज़ीरा राइस के साथ तो मेरी, हम लोग क्या है ना, चाइनीज़ और इंडियन दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो
जीरा राइस बना रही हूँ और उसके साथ सोच रही कि इसको मैंने पनीर और मशरूम को थोड़ा सा चाइनीज़ वाला मतलब चिली टाइप का बना दूँ। अब चिली बनाऊँगी लेकिन कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं है, कैप्सिकम नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर भी मैंने चलो सोचा कि 1 चम्मच है कॉर्नफ्लावर, जितना भी हो उससे काम चल जाएगा। और प्याज मैंने ढेर सारा काट लिया था और मिर्च लहसुन इसमें काट के फ्राई कर लिया। बाकी जो सॉस वगैरह है उसको मिला के मैंने एक चिली टाइप का बना दिया। बस सिंपल सा इसको बनाना था, क्योंकि मैंने बोला ना कि बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। कभी कभी मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं होता खाना बनाने का। हालांकि खाना बनाना मेरा एक बहुत शौकिया चीज़ है, पसंदीदा चीज़ है, जिसको मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ और सबको खिलाती भी हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं हो गया, आज नहीं करूँगी कुछ, तो इस तरह का लग रहा था। तो बस खाना बन गया था। और जहाँ तक रही कि सामान की बात, तो सामान लोग बोलते हैं कि मत लाओ। मेरे घर पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सामान करने की क्या ज़रूरत है, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल प्रॉब्लम होता है। अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो ना, तो आप सामान इतना सारा लेकर के उसके बाद फिर बहुत सारा सामान डैमेज भी होता है उसमें। तो इधर से उधर शिफ्ट करने में आप कितने भी पैकर्स वाले से करवाओ, उनसे भी सामान कभी कभी नुकसान होता है। तो इसलिए बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, एक ही तो लाइफ है, उसको भी आप ढंग से जब तक आप एज है एंजॉय कर सकते हो, उस वक्त आपने घर के लिए कोई सामान नहीं लिया। और जब बूढ़े हो जाओगे, जब आपको घर पे बैठने का टाइम आ जाएगा, तब आप सोचोगे सामान खरीदोगे। उस वक्त आपको और मन नहीं करेगा। उस वक्त लगेगा कि बस ज़िंदगी अब यहाँ रुक गई है, अब बस खाओ पियो और दिन गिनते रहो। तो ज़िंदगी ऐसे ही टाइप का हो जाएगा। तो फिर वही मैं सोचती हूँ कि नहीं, आपको जो ज़रूरत का है वो मिनिमम तो होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लूँगी, लेकिन इतना तो लूँगी ना कि कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसलिए मैं छोटी छोटी घर की जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो बच्चे की हो, हस्बैंड की हो या अपनी हो, वो सब मैं रखती हूँ। और किचन का भी जितना सामान है या घर में जितना सामान होना चाहिए वो सब मेरे पास है। तो खैर, बातों ही बातों में मेरा खाना भी बन गया। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, कोई बात नहीं है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात मैं जानती हूँ कि आप कोई काम को करते हैं ना, तो उसके पीछे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो कुछ नहीं करेंगे ना, तो वो आपको बोलेंगे। और सबके काम से सब कोई खुश भी नहीं होता है, और आप एक साथ सबको खुश कर भी नहीं सकते। हो सकता है मेरी बातें या मेरा काम बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को नहीं भी लगता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा जो काम है, मेरा जो मुझे लगता है कि मुझे करना है, वो मैं कर रही हूँ, वो आपके सामने दिखाती हूँ, पेश करती हूँ। आप पसंद करना ना करना ये आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ ना। अगर आप पसंद करेंगे तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर का अपना एक नसीब होता है, और नसीब से पहले, नसीब से बढ़कर कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो चलिए, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और हेल्थ का अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप कितना भी पैसा कमा लेंगे ना, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो चलिए।